जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्लेन का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे द प्लेन इन 3D ज्योमेट्री। देखिए प्लेन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग तो एक बार थोड़ा सा इंट्रो में समझ लेते हैं कि प्लेन हम लोग कहेंगे किसको। आखिर प्लेन में प्लेन हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमको प्लेन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि किसको प्लेन कहेंगे और किसको प्लेन नहीं कहेंगे। ओके, तो ये आइडिया आपको होना चाहिए जनरली। तो देखिए अब हम बेसिक सी बात कर रहे हैं और इसमें प्लेन के बारे में और डिटेल आपको जानना है तो हमारा 3D का जो बेसिक इंट्रो लेक्चर आया था वो आप देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। हमारा 3D का 3 लेक्चर हो चुका है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहले कि प्लेन हम लोग किसको कहेंगे। ओके, तो देखिए जब भी आपका आप जैसा कि जानते हैं कि 3D में आपको क्या 3 एक्सिस होता है। 3D में आपको इस प्रकार से 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड। अब आप सोचिएगा कि 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में आपको तीनों डायमेंशनल होगा। तो देखिए प्लेन में क्या है ना कि तीनों एक्सिस तो कंसीडर करेंगे, यानी तीनों डायमेंशन की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई तो कंसीडर तीनों तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे किसी एक की वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए, आप सपोज कीजिए कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ओके, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। जब ये दोनों लाइन की हम लोग ऐसा मिला देते हैं, ये दोनों की लाइन के इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप ऐसा, अप टू यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से आप ऐसा डॉटेड लाइन में यहाँ से, यानी मेन जो पॉइंट बनेगा आपका यहाँ बनेगा। ओके, तो ये दो एक्सिस जो जोड़ने वाली लाइन बना तो इसको हम लोग कहते हैं एक्स बाई प्लेन। क्या कहते हैं? एक्स बाई प्लेन। अब एक्स बाई प्लेन के हैं तो एक्स बाई प्लेन पे जेड की वैल्यू 0 होगा। ओके, और टोटल आपको कितने प्लेन होगा? टोटल आपको 3 प्लेन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, तो एक प्लेन आपको इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है तो इसको आप एक प्लेन आपको यहाँ से ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा, यानी इसको हम लोग कहेंगे एक्सजेड प्लेन। क्या कहेंगे? एक्सजेड प्लेन कहेंगे। ओके, अब हम लोग इस एक्सिस पे होगा इस प्रकार से आपको, तो इसको हम लोग कहेंगे वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन। ओके, अब यहां पे देखिए जो भी एक्स वाई प्लेन है इस पे आपकी जेड की वैल्यू 0 होगा, और एक्सजेड प्लेन है यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगा, और यहाँ पे वाईजेड प्लेन यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी 0 होगा। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि मतलब वैसे सरफेस जहां पे आपका 2 एक्सिस की वैल्यू मिल रहा हो, क्या 2 एक्सिस की वैल्यू मिल रहा हो और तीसरी एक्सिस की वैल्यू 0 हो, यानी तीसरी एक्सिस से वो क्रॉस कर ही नहीं रहा हो वो कोई सरफेस, तो उसे हम लोग कहेंगे प्लेन। ओके, जस्ट लाइक आप ये इसको पेज को आप अगर कंसीडर करके चले तो ये पेज आपको प्लेन में आ जाएगा, क्योंकि इसमें आप केवल लंबाई, चौड़ाई, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। ओके, तो कभी कभी इसमें डाउट हो जाता है कि ये तो पेज है तो हो सकता है इसको हम लोग 2D में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लेन की बात करेगा तो समझ लीजिए यहाँ पे आपसे 3D की बात कर रहा है और यहाँ पे आपको तीनों एक्सिस को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, लेकिन किसी एक एक्सिस का वैल्यू आपको 0 मान के चलना पड़ेगा, तो वही कहलाता है वो प्लेन। ओके, तो आई होप आप प्लेन समझ गए होंगे प्लेन हम लोग किसको कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, अब देखिए अभी आपको हम जो भी बता रहे जाए बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान समझिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये आपका बेसिक कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होता है तो आपको प्लेन आप अच्छे से समझोगे, प्लेन की क्वेश्चन बढ़िया से आप सोल्व कर पाओगे। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लेन में, प्लेन के इंट्रो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या करते हैं? प्लेन का इंट्रो लेते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन। प्लेन का इंट्रो की बात करते हैं, देखिए सबसे एक नंबर पे जो आता है जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ओके, फर्स्ट डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। ये फर्स्ट डिग्री आप थोड़ा सा माइंड में सोच चलिए कि ये जनरल इक्वेशंस है, लेकिन फर्स्ट डिग्री क्या होता है पहले आपको इक्वेशन पता है इसका क्या होता है। ये इक्वेशन आपका ax प्लस बी बाई प्लस आपका सी जेड होता है प्लस डी होता है इक्वल टू 0 होता है। ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द
प्लेन होता है। अब यहाँ पे हम लोग इस चीजों को अच्छे से समझते चलेंगे बढ़िया से। देखिए आप यहाँ पे ये अगर अपना फर्स्ट डिग्री की बात कर रहा है ना, यानी x की जो पावर होगा ना वो 1 होगा हमेशा, ऑलवेज x टू द पावर y टू द पावर z टू द पावर हमेशा आपका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब ये 1 होगा तो ही फर्स्ट डिग्री इक्वेशन कहलाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं कहलाएगा। यानी जितने भी आपका फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगा ऑलवेज आपका प्लेन का इक्वेशन उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जब भी आप 1 डिग्री का इक्वेशन होगा उसको आप प्लेन का इक्वेशन बोल सकते हैं। और इसमें अगर आप सपोज कीजिए, अगर आप सोचिएगा कि सर यहाँ पे x है तो क्या इस पे हम लोग इस प्रकार से लिख दे, इस प्रकार से लिख दे a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर प्लस d इक्वल टू 0 ले देते हैं, तो ये क्या चीज का हो जाएगा? ये इक्वेशन जो बनेगा क्या चीज का बनेगा? तो देखिए जब भी आप एक स्क्वायर देते हैं किसी भी वेरिएबल फंक्शन पे, वह आपका कर्व बन जाता है। यानी वो लाइन आपका सीधा नहीं जाएगा, वो लाइन कहीं सीधा कुछ टाइम तक सीधा जाएगा, हो सकता है कहीं पर जाके इस प्रकार से वो मुड़ जाएगा, यानी कर्व हो जाएगा। वो कर्व में आपका सर्कल भी बना सकता है, स्फीयर भी बना सकता है, नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का कोई वर्टी बना सकता है कर्व में। ओके, तो इस प्रकार से अगर आप स्क्वायर नहीं दे सकते, यानी कहने का मतलब ये जो इक्वेशंस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोल सकते हैं, ऑफ प्लेन कह सकते हैं इसको, प्लेन। ओके, अब यहां पे इसको लीनियर इक्वेशंस क्यों बोलेंगे? तो देखिए आपको हम क्या बताए कि आपको किसी दो एक्सिस पे, यानी किसी दो एक्सिस पे ही वो प्लेन होगा और किसी तीसरे एक्सिस की वैल्यू 0 होगा। यानी कहने का मतलब वो जो इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, तो आई होप आपको 1 डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे। अब इसमें हम लोग जान लेते हैं वेयर ए बी सी क्या है। तो वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर डायरेक्शन रेशियो होता है। ओके, डायरेक्शन रेशियो, इसी को बोलते हैं डीआरएस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीआरएस। ओके, तो अब इसमें डी क्या होगा? तो डी आपका एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। क्या होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। अब बोलिएगा कि सर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? देखिए इनके फ्यूचर में अगर आप कोई भी लाइन लेके जा रहे हैं बिल्कुल सीधा, अगर वहां पे कुछ आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत पड़ता है, जैसे सपोज अगर आपको एक लाइन सीधा लेके जा रहे हैं और वहां पे आपको कोई रेलवे मिल गया, या हो सकता है कोई पहाड़ या कोई नदी मिल गया, तो आपको लाइन को तो मूव करना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग यहाँ पे डी रखते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट रखते हैं, यानी उस कंडीशंस में इसमें हम लोग ऐड करते हैं, अगर जब आप रियल लाइफ में इस चीज को आप यूज करेंगे तो। ओके, तो अब आपको अब समझ में आ जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री ऑफ प्लेन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग 2 नंबर में बात करेंगे, 2 नंबर में बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन। अब देखिए इसका वर्ड से आप समझिए क्या बोल रहा है? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपसे इंटरसेप्ट फॉर्म को बोल रहा है, यानी जब भी ये लाइन जाएगा तो कहीं न कहीं तीनों एक्सिस को कहीं न कहीं पे वो काटेगा, 100% काटेगा, उस केस में ही ये इंटरसेप्ट कहलाएगा, नहीं तो इंटरसेप्ट नहीं कहलाएगा। सपोज आपको एक हम फिगर्स के थ्रू समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। देखिए सपोज कीजिए आपको इस प्रकार से आपका एक्सिस है तीनों, अब देखिए कहीं ना कहीं सपोज यहाँ पे काटेगा, हो सकता है यहाँ पे काटेगा, हो सकता है यहाँ पे काटेगा। जब ये लाइन को ऐसे मिलाइएगा, इस प्रकार से मिलाएगा, तो इस प्रकार से आपका क्रिएट होगा। ओके, तो जब भी आपका किसी एक पॉइंट पे कोई भी एक्सिस को काटता है, तो सपोज कीजिए ये y है और ये x y और ये z है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू 0 b, 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? a 0,
जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0,0,C हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, तो अब इसका इक्वेशंस क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसका इक्वेशंस होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। तो ये आपका जनरल इक्वेशंस ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये चीज आपको, सारी चीज आपको याद होना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद होना ही चाहिए एनी हाउ। ओके, हमारा इक्वेशन यहाँ आता है, जेड इधर लिखते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग बात करते हैं किसका। अब यहाँ पे सोचिएगा ए बी सी तो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, तो यहाँ पे आपका ए बी सी जो है डायरेक्शन रेशियो नहीं है। क्या है, डायरेक्शन रेशियो नहीं है। ये ए बी सी ओरिजिन से, अब यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिला था, यहाँ ये ओरिजिन से ये जो पॉइंट मिला था, तो यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है a, और यहां तक से ओरिजिन से y की तरफ जो डिस्टेंस है वो है b, और ओरिजिन से z की तरफ जो डिस्टेंस कवर किए हैं वो है c। ओके, तो यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि हमारे ये ABC डायरेक्शन रेशियो है, ये आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं समझना है। ओके, तो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे आपको हम नोट करा के लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। वेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा, वेयर ABC intercept of XYZ axis डिस्टेंस। ओके, ये आपका डिस्टेंस है XY एक्सिस पे। आपका कोऑर्डिनेट आपका इस प्रकार से बना है। अब आपको समझने के लिए अगर लिखे एंड पॉइंट्स, किस पॉइंट के लिए है, तो A, 0, 0, 0, B, 0 एंड 0, 0, C। तो इस पॉइंट के लिए आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं नॉर्मल का। क्या बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं नॉर्मल का। उससे पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आपको सॉल्व कराते हैं। अब चलिए हम कंसेप्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 3 काफी ये कंसेप्चुअल है। देखिए कंसेप्ट नंबर 3 हमारा क्या है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। अब देखिए यहां पे ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यहां पे ऑफ अ प्लेन, तो आप यहाँ पे समझिए कि अब नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल जो इसमें वर्ड जुड़ा है, ये नॉर्मल होता क्या है। तो देखिए आप अच्छे समझिए, आपको आज के बाद नॉर्मल के से रिलेटेड आप कंफ्यूजन भूल जाओगे। मतलब सारी डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल और टेंजेंट, ये दो वर्ड स्टूडेंट को काफी परेशान करता है। तो आपको हम ये चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास कोई एक कर्व है, कर्व हो या कोई एवरीबॉडी कुछ भी हो, तो उस पे आप एक कर्व पे आप क्या किए, इधर से या इधर से, किधर से भी एक परपेंडिकुलर इसके साथ जब 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन परपेंडिकुलर कर्व पे आ गया। क्या आ गया, परपेंडिकुलर। तो उस केस में इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल बोलेंगे। अब बात करते हैं टेंजेंट, किसको बोलेंगे। देखिए जब इसी पॉइंट को टच करते हुए कर्व को किसी एक पॉइंट पे, या नॉर्मल की बात कर रहा है तो नॉर्मल वाले पॉइंट को टच करते हुए कोई दूसरा लाइन पास कर गया, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। देखिए इस प्रकार से कोई एक लाइन है आपका, इस पॉइंट को पास करते हुए निकल गया, गुजर गया, तो इस पॉइंट को यानी इस लाइन को हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो आपको ये टेंजेंट और नॉर्मल वाला फंडा तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं 3D में। 3D में से नॉर्मल को कैसे समझेंगे। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक्सिस है, एक्स वाई एक्सिस है, इधर बता दें आपको, एक्स वाई एक्सिस है इस प्रकार से, एक्स और वाई और जेड एक्सिस है। अब एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई एक प्लेन है आपके पास, कोई एक क्या है, प्लेन है इस प्रकार से।
इस प्रकार से कोई प्लेन है और इस प्लेन पे ओरिजिन से या कहीं भी एक एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इस प्रकार से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए किसी एक पॉइंट पे, वो प्लेन के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, यानी ये प्लेन के साथ इस प्रकार से 90 डिग्री बना रहा हो, तो उस केस में कहलाता है नॉर्मल। तो यही लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ये लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। ओके, तो आपको नॉर्मल ऑफ फंडा समझ में आ गया होगा। अब इसका जनरल इक्वेशंस क्या होता है? इसका जनरल इक्वेशंस इस प्रकार से होता है Lx प्लस एम बाई प्लस एन जेड प्लस आपका P होता है, प्लस या इक्वल टू P, इक्वल टू P। तो ये इसका जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है। किस फॉर्म में? नॉर्मल की फॉर्म में, नॉर्मल की फॉर्म में जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे एल एम एन क्या है और P क्या है। देखिए अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर, चीजें आपको क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंफ्यूजन दूर करेंगे। वेयर एल कॉमा एम कॉमा एन आर इस केस में, नॉर्मल वाले केस में ये डायरेक्शन कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन होता है। ओके, डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एम एन। अब बात करते हैं P, ये P क्या होता है? P भी है तो P की भी बात कर लेते हैं। देखिए जब ये ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो भी होगा उसे कहते हैं P, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस P4, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन या ऑन बोल सकते हैं इसको, ओरिजिन। अब देखिए हम यहाँ पे ओरिजिन से लेकर आपको बता रहे हैं तो ओरिजिन लिख रहे हैं, आप किसी अलग एक्सिस से भी परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ पे आप वो एक्सिस की जिक्र कर देना। ओके, तो ये होता है आपका नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म। ओके, तो ये भी आपको, ये नॉर्मल वाला कंडीशंस आपको क्लियर हो गया, बिल्कुल 100% आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। तो एक दूसरे कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 4। कंसेप्ट नंबर 4 आपका है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। ओके, देखिए ये आपका कंसेप्ट क्या कर रहा है, कंसेप्ट समझिए अच्छे से आप। सपोज कीजिए आपका कोई पॉइंट यहाँ पे x1, y1, z1 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये कंसेप्ट समझिए कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखिए जब भी आपका प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करेगा, क्या, जब भी आपका प्लेन किसी एक पॉइंट से पास करेगा तो उस केस में उसका इक्वेशंस क्या होगा। तो इस पे ये सब जितने भी आपको थ्योरम बता रहे हैं सब पे प्रूफ करने के लिए बोल देता है डायरेक्टली, या आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो सारी चीजें हम लोग करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इसका जो इक्वेशंस होता है, अगर किसी एक पॉइंट से कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशंस हम लोग को इस प्रकार से हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को इस प्रकार से होता है x माइनस x1 a प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। यही आपका जनरल इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट। जब भी वन पॉइंट से पास करेगा तो इस इक्वेशंस की मदद से आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। केवल x y आपको कुछ नहीं करना है, केवल x1 y1 z1 जो है इसकी वैल्यू आपको चेंज करके कैलकुलेट कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये बोलिएगा ए बी सी सर यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये 1 डिग्री ऑफ इक्वेशन है और 1 डिग्री जैसा सेम है, तो यहाँ पे ए बी सी आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। जब इसी में आप इसी इक्वेशंस को
आप ओरिजिन के साथ पास करोगे और ओरिजिन से अगर सेटिस्फाई करोगे तो आपको जैसा कि मालूम है कि ओरिजिन की जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। ओके, ये आपको मालूम है। तो जब इसमें आप जो 0,0 अगर पुट करोगे तो मिलेगा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू आपका 0 मिल जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशंस आपको मिल जाएगा। इसका इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका इक्वेशन पॉइंट किससे, प्लेन आपको किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आपको समझ लेना है कि उसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है और ओरिजिन ही आपके लिए पॉइंट होगा। उस केस में आप 0, 0 पुट करोगे, आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसी को हम लोग टेक्निक बाय बुक में जो थ्योरेटिकली नाम दिया गया है जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी आपका इसी में आपको पासिंग थ्रू द यहाँ पे ओरिजिन लिख दिया पॉइंट के जगह पे, उसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। ओके, तो इसको लिख भी देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशंस ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। तो ये आपका थ्योरेटिकली बुक में आपको इसको देखने को मिलेगा। तो इतने सारे जो भी कंसेप्ट आपको हम बताएं, इस सारे कंसेप्ट से आपको डायरेक्ट उसको प्रूफ करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो उसका किस प्रकार से, ये सपोज अगर आपका नॉर्मल फॉर्म वाला प्रूफ करने के लिए बोलता है, एक तो आपको नेम इस प्रकार से दे सकता है, दूसरा इसमें आपको और घुमा के डिफरेंट तरीके से आपको पूछ लेता है। तो सारी चीजें पे हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है और उस कंडीशंस में उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, तो सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक कंसेप्ट वाला प्लेन का आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।